हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस एक ऐसा टॉपिक है लगभग सभी को टेंशन देता है इंग्लिश में। इसके अंदर आपको फॉर्म ऑफ वर्ब्स को सही से यूज करना आना चाहिए। इससे पहले आपको दो बातों का ध्यान होना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। सिंगुलर में सबसे पहला होता है ही, जो मैस्कुलाइन को रिप्रेजेंट करता है। सी फेमिनाइन के लिए, इट नॉन लिविंग के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, और एनी नेम। प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो प्लूरल सब्जेक्ट भी 4 होते हैं, आई, यू, वी और दे। इन दोनों सब्जेक्ट्स का पता होना चाहिए आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं सारे रूल्स। ही ऑलवेज डैश टू वॉक इन द मॉर्निंग। पहला ऑप्शन होगा आपके पास गो, सेकंड ऑप्शन है आपके पास गोज, थर्ड ऑप्शन है आपके पास आर गोइंग और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास वेंट। चलिए सोचिए फिर इसमें क्या आएगा। सबसे पहले आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर टेंस में एडवर्बियल को ढूंढना है कि इसके अंदर कौन सा एडवर्बियल आया हुआ है, जिससे ये पता चल सके कि कौन सा टेंस है। इसमें ऑलवेज आया हुआ है, कौन सा है, ऑलवेज। तो ऑलवेज आया हुआ तो इसमें करेक्ट होगा गोज। गोज क्यों होगा, क्योंकि ऑलवेज जिसके अंदर आता है वो सेंटेंस सिंपल का होता है। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट और फ्यूचर का भी हो सकता है। ऑलवेज के साथ नेवर, डेली, ऑफन, जनरली, नॉर्मली, एवरीडे, ये सारी एडवर्बियल्स होती हैं कौन से टेंस की, प्रेजेंट सिंपल टेंस की। पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल की भी हो सकती है। फॉर्मूले की बात करें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज़ देखना है। एस ओनली फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करना। उसके साथ लगेगा जिनकी एंडिंग एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड से होती है। और एग्जाम्पल देखें तो सी नेवर डैश हियर। ऑप्शन है आपके पास कम, केम, कम्स और नन ऑफ दीज। इसमें आपको क्या देखना है कि नेवर का यूज हुआ है, यानी प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस लगाना है, तो क्या हो गया, कम्स हो गया। याद रखना सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर ये सेंटेंस होता सी नेवर डैश हियर वाइल सी वाज इन दिल्ली, तब याद रखना ये पास्ट सिंपल का हो जाता और इसमें कैम का यूज होता। पास्ट सिंपल का क्यों होता कि जब वो दिल्ली में रहती थी। थर्ड देखें तो यू डैश डेली। डेली भी सिंपल का ही ये क्या है, एडवर्बियल है। तो बाथ इज बाथिंग और लास्ट ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दीज। याद रखना इसमें आपके पास सब्जेक्ट यू है। यू सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है तो एस नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा, बात हो जाएगा। एडवर्बियल देखना सबसे पहले, फिर आपको क्या देखना, उसका सब्जेक्ट देखना है। प्रेजेंट सिंपल टेंस की ये सारी एडवर्बियल्स होती हैं, इसमें एक डेली भी है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट देख के आपको पता चल जाएगा। जैसे सेंटेंस ले, यू डैश डेली व्हेन यू लिव्ड इन जोधपुर। इसमें देखो सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल का होगा, क्यों, पास्ट का सेंटेंस हो गया। इसमें बात का यूज होगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है तो एस नहीं लगाना है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4। द सन डैश इन द ईस्ट। ऑप्शन है आपके पास राइजेज, सेकंड है आपके पास राइज, थर्ड इज राइजिंग और फोर्थ हो गया आपके पास आर राइजिंग। प्रेजेंट सिंपल में आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर कोई भी सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहा हो, यानी सार्वभौमिक सत्य, साइंटिफिक फैक्ट, साइंस का कोई फैक्ट दिया हुआ हो, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही होता है। अब इसका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो राइजेज हो जाएगा यहाँ पर, द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट देखें तो आई डैश ए मैच नाउ। ऑप्शन एम प्लेइंग, आर प्लेइंग, इज प्लेइंग और लास्ट ऑप्शन है आपके पास प्ले। तो आपको याद रखना है कि नाउ, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट टाइम, एट दिस मोमेंट, इन दीज डेज, ये एडवर्बियल्स हो तो हमेशा कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला। तो नाउ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई एम प्लेइंग ए मैच नाउ। वो अभी एक मैच खेल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस।
नेक्स्ट देखें तो माई फ्रेंड डैश ए नॉवल इन दीज डेज, ये इंपॉर्टेंट है, इन दीज डेज को ध्यान में रखना है। राइट, इज राइटिंग, थर्ड ऑप्शन है आपके पास राइट्स, एंड फोर्थ ऑप्शन हो गया आर राइटिंग। इन दीज डेज, इन दिनों में कोई कार्य चल रहा है तो उसमें क्या आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यू इज राइटिंग, किसका यूज होगा, इज राइटिंग का। इसी प्रकार एक जो चीज़ जो आपको याद रखनी है कि अगर इसकी जगह इन दोज डेज होता तो क्या हो जाता, तो टेंस चेंज हो जाता, तो आपका टेंस हो जाता पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी उन दिनों में। उन दिनों का मतलब जो दिन बीत गए, जैसे यही सेंटेंस होता माई फ्रेंड डैश ए नॉवल इन दोज डेज, अगर दोज डेज होगा दीज डेज की जगह तो वॉज राइटिंग हो जाता, इज राइटिंग की जगह। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें तो आई डैश जस्ट डैश माई वर्क, ऑप्शन है आपके पास हैज़ completed, have completed, is completing, एंड लास्ट है आपके पास am completing। इसमें आपको क्या एडवर्बियल दिया गया है जस्ट, उसके साथ ऑलरेडी भी आ सकता है, रिसेंटली भी आ सकता है, या येट का नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्बियल्स होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है हमेशा इसमें, और इसमें लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, आई के साथ हैव, और परफेक्ट है तो कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड। ही डैश ऑलरेडी डैश ए कप ऑफ टी, जस्ट की जगह यहाँ ऑलरेडी का यूज हुआ है, चाहे रिसेंटली का हो तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही ऑप्शन देखना है। ही सिंगुलर है तो ही के साथ हैज़, और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ड्रंक हो जाएगी। तो ऑलरेडी, जस्ट, रिसेंटली और येट के साथ हमेशा आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। 9 देखें तो आई डैश ए बुक सिंस मॉर्निंग, इसमें हैज़ बिन रीडिंग या हैव बिन रीडिंग, नंबर थर्ड एम रीडिंग, एंड नंबर फोर्थ हैव रेड। सिंस डेफिनेट टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, और फॉर का यूज़ इनडेफिनेट टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। सिंस और फॉर का मतलब परफेक्ट कंटिन्यू टेंस से है, और यहाँ पर इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस से है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का मतलब इसमें क्या हो जाएगा, हैव बीन रीडिंग का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट देखें, आई डैश हिम यस्टरडे, ऑप्शन है आपके पास सी, सो, थर्ड ऑप्शन सीन, एंड लास्ट ऑप्शन एम सीन। यस्टरडे, एगो, लास्ट या प्रीवियस, डे हो, नाइट हो, वीक हो, मंथ हो या ईयर हो, ये सब एडवर्बियल्स होती है कौन से टेंस की, ये होती है पास्ट सिंपल टेंस की। पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना। पास्ट सिंपल टेंस में एक ही चीज़ का याद रखना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। जितने भी टेंस के फॉर्मूले हैं उसमें ये सब एक ही है जिसमें सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो इसमें क्या हो जाएगी, सी की सेकंड फॉर्म सो हो जाएगा, आई सो हिम यस्टरडे। नेक्स्ट देखें तो सी डैश मी डेली व्हेन सी लिव्ड नियर माई हाउस, ऑप्शन है आपके पास कॉल्स, कॉल, कॉल्ड और नन ऑफ दीज। इसमें किस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें सबसे पहले टाइम दिया गया है जो कि पास्ट का है, पहले से पास्ट का है तो पास्ट सिंपल में ही बनेगा सेकंड वाला सेंटेंस। तो सी कॉल्ड मी डेली व्हेन सी लिव्ड नियर माई हाउस। यस्टरडे एट दिस टाइम, इस चीज़ का याद रखना, यस्टरडे एट दिस टाइम से शुरू हो तो वो पास्ट कंटिन्यू का होता है। आई एम मैच द ग्राउंड, एम प्लेइंग नहीं हो सकता, वर प्लेइंग आई के साथ वो जाएगा या वर, वो देखना है। फिर वॉज प्लेइंग के साथ आर प्लेइंग। तो इसमें आपको याद रखना है कि अगर यस्टरडे एट दिस टाइम दिया हुआ मिले, या टाइम की जगह मूवमेंट दे सकता है या कोई टाइम दे सकता है 2 PM कितने भी, वो हमेशा पास्ट कंटिन्यू टेंस का सेंटेंस होता है। तो पास्ट कंटिन्यू का मतलब आई के साथ वॉज प्लेइंग का यूज़ किया जाएगा। कल इसी समय में मैच खेल रहा था ग्राउंड में।
आई रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल डैश। हैड रंग सेकंड ऑप्शन है आपके पास, हैज़ रंग थर्ड ऑप्शन है आपके पास, हैव रंग और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इसमें ध्यान रखना है कि जो एक सेंटेंस है वो किस में है, पास्ट सिंपल टेंस में। अगर एक सेंटेंस पास्ट सिंपल में और दूसरा हमेशा याद रखना कि पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, हैड रिंग की थर्ड फॉर्म रंग हो गई, तो हैड रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यू डैश ए स्टोरी सिंस मॉर्निंग। देखिए वापस सिंस और फॉर का यूज हुआ है, तो इसमें हैज़ बिन रीडिंग होगा या हैड बिन रीडिंग होगा। हैज़ नहीं होगा क्योंकि यू के साथ हैव का यूज किया जाता है, यू के साथ वॉज भी नहीं आ सकता, तो सिंपल सा है कि हैड बिन रीडिंग हो जाएगा। टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें भी हैड बिन रीडिंग को सही मानते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही डैश मी हियर टुमारो शैल मीट और विल मीट। थर्ड ऑप्शन देखें तो शैल बी मीटिंग और लास्ट ऑप्शन देखें इसका तो विल बी मीटिंग। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि टुमारो वर्ड का यूज़ हुआ है यानी फ्यूचर के बारे में बात कही गई है, उसकी जगह नेक्स्ट डे, नाइट, वीक, मंथ या ईयर इनमें से कोई भी एडवर्बियल हो तो वो हमेशा फ्यूचर सिंपल टेंस होगा। नेक्स्ट देखें तो इसमें सेल और विल हेल्पिंग वर्ब होती हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ही के साथ विल लगेगा, आई और वी के साथ सेल लगाना है, बाकी सब के साथ विल का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो टुमारो एट दिस टाइम सेम है, येस्टरडे एट दिस टाइम था पास्ट में, फ्यूचर में हो जाएगा टुमारो एट दिस टाइम यू डैश योर नोटबुक्स। विल बी सर्चिंग, सेल बी सर्चिंग, नेक्स्ट हो गया विल सर्च और लास्ट हो गया सेल सर्च। तो याद रखना टुमारो एट दिस टाइम, दिस मोमेंट कुछ भी हो तो आपको टेंस लगाना है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस का मतलब क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब विल बी सेल बी, तो यहाँ यू के साथ विल बी सर्चिंग सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखें यू डैश दिस वर्क बाय इवनिंग, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला टेंस है। इसमें क्या आएगा, सेल कंप्लीट, विल बी कंप्लीटिंग या विल हैव कंप्लीटेड या लास्ट ऑप्शन है आपके पास सेल बी कंप्लीटेड। तो ध्यान रखना है बाई का यूज यहाँ क्या दिखाने के लिए हुआ, लास्ट लिमिट ऑफ टाइम, यानी लास्ट लिमिट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है बाई का, तो हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो क्या होगी, सेल विल प्लस हैव, और परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो यू के साथ यहाँ किसका यूज़ होगा, विल का, और विल हैव कंप्लीटेड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो आई डैश ए नोवेल सिंस मॉर्निंग, ऐसा कोई काम जो फ्यूचर में ही शुरू होता है और फ्यूचर में ये किसी समय पर चल रहा होता है तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। कौन से वाला, परफेक्ट वाला। अगर टाइम दे रखा है तो परफेक्ट कंटिन्यू, नहीं दे रखा है तो ओनली कंटिन्यू। इसमें टाइम दे रखा है सिंस मॉर्निंग, तो आपको याद होना चाहिए अगर सिंस और फॉर हो तो किसका यूज़ होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, शैल हैव बीन राइटिंग। इसमें ऑप्शन देखना है जिसमें से यही आपको सही लगेगा, क्योंकि टेंस कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। अब बात करते हैं एक एक सेपरेट टेंस को लेकर वापस जितने भी क्वेश्चन किए। तो पहला टेंस है प्रजेंट। प्रजेंट का पहला पार्ट्स होता है प्रजेंट सिंपल टेंस। प्रजेंट सिंपल टेंस को पहचानने के लिए आपको कुछ एडवर्बियल याद रखने हैं, जिसमें ऑलवेज, नेवर, डेली, ऑफन, जनरली, नॉर्मली या एवरीडे, ये सब एडवर्बियल हो सकता है। इसके अलावा सेंटेंस होता है प्रेजेंट सिंपल का, उसमें हमेशा यूनिवर्सल यानी जो सार्वभौमिक ट्रुथ यानी सत्य है उसका यूज किया जाता है। फिर साइंस का कोई भी फैक्ट हो वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही यूज किया जाता है, यानी कोई भी साइंटिफिक फैक्ट होता है
साइंस के द्वारा दिया हुआ कोई भी फैक्ट है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा। और इसके अलावा बात करें तो कोई भी प्रोवर्ब्स यानी जो कहावतें होती है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में। इसके अलावा किसी भी आदमी की जो हैबिट्स होती हैं, हैबिट्स के लिए ऑलवेज नेवर डेली का यूज़ भी कर सकते हो, लेकिन कोई हैबिट्स है जो प्रेजेंट में है तो उसके लिए प्रेजेंट सिंपल। नेक्स्ट बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस का एडवर्बियल याद रखना है, नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट टाइम या इन दीज डेज। ये इंपॉर्टेंट है, इन दीज डेज और नाउ इसमें। या प्रेजेंट कंटिन्यू का यूज़ क्या होता है, द वर्क इज इन प्रोसेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्पीकिंग बाय एनी स्पीकर। कोई भी स्पीकर बोल रहा है और उसके सामने वो काम हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एडवर्बियल आपको बताया गया है, इसमें ऑलरेडी है, रिसेंटली है, जस्ट है और येट का यूज़ नेगेटिव सेंटेंस में। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के लिए तो एक ही चीज़ है पहचानने के लिए, सिंस और फॉर का यूज। लेकिन जो काम है वो पास्ट में शुरू हो जाता है और अभी इसी समय प्रेजेंट में क्या हो रहा है, चल रहा होता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है परफेक्ट का। फिर पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट सिंपल टेंस। सबसे पहले पास्ट सिंपल टेंस की एडवर्बियल आपको याद रखनी है। इसमें येस्टरडे है, समटाइम्स एगो या ओनली एगो भी हो सकता है, या लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ या लास्ट ईयर भी हो सकता है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो सिंपल सी बात है, येस्टरडे एट दिस टाइम स्टार्टिंग में भी आ सकता है या एंड में भी आ सकता है। इन दोज डेज का भी आपको ध्यान रखना है पास्ट कंटिन्यूज में। थर्ड बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंपल सी बात है, एक सेंटेंस मिलेगा आपको पास्ट सिंपल टेंस का, उसके साथ बिफोर या आफ्टर से ऐड होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में वही बात है, सिंस और फॉर का यूज़, लेकिन इसमें जो काम है वो पास्ट में स्टार्ट हो जाता है और पास्ट के ही किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर वो काम चल रहा होता है, यानी काम प्रोसेस में होता है। फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर का पहला पार्ट्स होता है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर जो एडवर्बियल्स हैं वो टुमेरो, नेक्स्ट के साथ डे, नाइट, वीक, मंथ या ईयर कुछ भी आ सकता है। फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करें तो आपको पता है फ्यूचर कंटिन्यू के सेंटेंस देखे थे हमने, जिसमें स्टार्टिंग हो रहे थे टुमारो एट दिस टाइम या मूवमेंट से। येस्टरडे होता है या टुमारो की जगह तो पास्ट का हो जाता है। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर का थर्ड पार्ट्स है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें बाई का यूज़ किया जाता है लास्ट लिमिट ऑफ टाइम के लिए, लास्ट लिमिट ऑफ टाइम। फ्यूचर का फोर्थ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल सी बात है, परफेक्ट कंटिन्यू तो सिंस फॉर तो आएगा। इसमें कोई भी फ्यूचर का काम है जो फ्यूचर में ही स्टार्ट होता है और फ्यूचर के ही किसी एक टाइम में वो काम चल रहा होता है, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस कहलाता है। इस प्रकार आज हमने टेंस के लगभग सभी यूजेस देख लिए जो किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू, बने रहिए चैनल के साथ।